और कोई लाश न दिखाई पड़े राजकुमार को। इसके पथ में कोई लाश उधर से न गुजरे, कहीं शव देख के इसको वैराग्य न हो जाए। तो बुद्ध की जब सवारी निकली तो रास्ते में पड़ा एक बुढ़ा भड़भड़ा के चला। बहुत रोका, रे दादा रहने दो। बोले अरे हमारा राजकुमार और हमारा अंतिम घड़ी, राजकुमार का दर्शन मैं अवश्य करूंगा। बुद्ध की आगे बुढ़वा खड़ा हो गया सामने। बुद्ध कूद पड़े पालकी से। बोले आपकी गर्दन क्यों हिलती है? वो अति वृद्ध था, 100 साल का। बोले गर्दन क्यों हिलती? बोले बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूं, तू ही राजकुमार है। पहले तो हाथ उठा के देखा, चश्मा कहां था तब। तो बोले हाँ। ये आपकी हाथ क्यों हिल रहा? बोले बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूं। बोली कमर ऐसे झुर्रियां क्यों पड़ गई? बोले मैं बुढ़ा हो गया हूं। तो बोले ये बुढ़ा क्या, मैं भी होऊंगा क्या? बोले अवश्य, जो जन्मा अवश्य वृद्ध होगा। बस बुद्ध को बड़ी ठेस लगी। बोले पालकी घुमाओ, लौट आए। और रात भर सोचते रहे सला बुढ़ा, ये स्वस्थ सुंदर शरीर के पीछे बुढ़ा, ये कौन रोग? क्या इसका कोई उपाय है इस रोग का? दूसरे दिन जब सवारी निकली और भी कड़ी सावधानी थी। तो कोई मिर्गी का रोगी पछाड़ खा के गिर पड़ा नाली में। तुरंत बुद्ध कूद पड़े, उल्टे पुल्टे खड़ा किया। बोले बात क्या, ये गिर क्यों गया? तो बोले ये रोग है। तो बोले ओ, इस सुंदर शरीर के पीछे रोग भी है, इतना घातक? क्यों नाली में गिर पड़ा, गंदी नाली में, और अपने को खड़ा नहीं कर सकता? फिर लौट आए। जब तीसरी बार सवारी गई तो एक गली से क्रॉस कर गई, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, और आगे गए गत्थे। तो बोले ये क्या है? तो मंत्रियों ने कहा कि राजकुमार ये आप छोड़िए, आप अपनी सवारी पे देखिए, आपकी सवारी निकल रही है, आप इस सावधानी से सवारी की मर्यादा का पालन कीजिए। बोले मैं पालन तो भली प्रकार कर रहा हूं, बैठा तो हूं, लेकिन ये है क्या? बोले जाने दीजिए, संसार है। बोले मैं संसार देखना चाहता हूं। वो सोचा इसमें जो भरा है वो संसार है। जब लाया तो एक मुर्दा। तो बोले अरे ये श्वास क्यों नहीं लेता है, ये ठंडा क्यों है? बोले ये मर गया। बस बहुत निकल पड़े अर्धरात्रि को। मृत्यु का कारण क्या है ढूंढने के लिए, सत्य क्या है, जीवन क्या है? क्या यही जीवन है कि कुछ दिन खाओ पियो और मर जाओ? कोई कुछ सत्य है भी ऐसा? फिर इन सब अनर्थों का कारण क्या, कोई कारण भी है इसका? बस इसी की खोज करने के लिए बुद्ध निकल पड़े। लोग कहते हैं भजन क्यों करें? भजन इसकी खोज करने के लिए, अपनी ही मौत से बचाव करने के लिए, अपने ही सहज सुख की आत्मदर्शन की प्राप्ति के लिए। और इस वक्त जो मुझे प्राप्ति खोल का कोई भरोसा नहीं है, अपने को बुद्ध ने काल के गाल में देखा, सिमटा हुआ पाया, तुरंत निकल पड़े। लेकिन निकलना आसान नहीं है। अर्धरात्रि को निकल पड़े। जहां 2 दौड़ी पार किया कि इतने में दौड़ता हुआ एक सिपाही आया। बोले हजूर राजकुमार ने जन्म लिया, पुत्र मोह बड़ा खतरनाक। बुद्ध की हिम्मत ही नहीं पड़ी बाहर जाने की। वो लौट आए और उस नवजात शिशु को देखा। 5 दिन तक उस लड़के से लड़ते रह गए। इतना प्यारा, इतना लगाव, इतना खींचाव, मन करे देखता ही रह जाए। 5वें दिन उसके लड़ते लड़ते पार पा गए। जैसे मैं जन्मा वैसे ही जन्मा, मेरे लिए बैंड बजे, इसके लिए बैंड बजे। मैं भी बुढ़ा होऊंगा, जीर्ण होऊंगा, ये भी बुढ़ा और जीर्ण होएगा। ये तो एक ही बात हुई। जो दशा मेरी, मेरे पड़ोसी की, वही दशा इस आत्मा की। मैं अवश्य पता लगाऊंगा कि इस दुखों का कारण क्या है, और सहज सुख कहीं है भी कि नहीं। और बुद्ध निकल पड़े। बहुत मनाया, राजा महाराजाओं ने बहुत मनाया। बोले राज ले लो। बुद्ध से कहा कि बिंबिसार सर्वोपरि नरेश था, उस जमाने का सबसे बड़ा। बोले हमारा आधा राज्य ले लो, अथवा दान लेना क्षत्रियो को शोभा नहीं देता। तलवार लेके चलिए, घोड़े में बैठकर अभी यहाँ राज स्टेट कायम कर देते हैं। वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप इधर आइए, आप राज करने योग्य हैं, आप सुख भोगने योग्य। बोले देखो राजन, मैंने न किसी के भय से, न राग से, न द्वेष से ही गृह त्याग किया है। मैंने जानबूझकर
ये जानने के लिए गृह त्याग किया कि दुख का कारण क्या है और शाश्वत सत्य क्या है। या तो जानूंगा, प्राप्त करूंगा, या मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। सृष्टि में ऐसी कोई पदार्थ नहीं, स्वर्ग में भी, जो मुझे अपने ध्येय से विचलित कर दे। तो बोले अच्छा, मुझे अपने लाइन से भटका दे, मैं इनमें से कौन सी चीज ले लूं? ये है क्या जो तुम दे रहे हो? ये तो मेरे पास था, राजी तो दे रहे थे। बस निकल पड़े। बहुत जल्दी ही उन्हें स्थिति मिली। उन्होंने बताया कि दुखों के कारण है इच्छा, सारे दुखों की जड़ है इच्छा। बुद्ध ने कोई नई बात नहीं कही। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। इच्छा ही काया है, इच्छा ही माया है। इच्छा ने जगत की सृष्टि की है और जिसने इस इच्छा का निरोध कर लिया, ताका पार न पाया। वो जो अपार है, अनंत है, जिसको हम परात्पर ब्रह्म कहते हैं, उसकी प्रवेश वाला, रहने वाला हो जाता है, इसलिए अपार स्थिति पा लेता है। तो इच्छा पूर्ति सृष्टि के किसी पदार्थ से कभी किसी की नहीं हुई, क्योंकि उससे बड़ी भी कोई चीज है। जो हमें मिली वो आम की पके आम की तरह 4 दिन में गल सड़ के समाप्त हो जाने वाली है।